कि आप जानते हैं, स्वराज इंडिया ने दिल्ली के एमसीडी के जो चुनाव हुए थे उसमें हिस्सा लिया। आप में से जिन साथियों को ग्राउंड पे जाने का मौका मिला होगा, आपने देखा होगा स्वराज इंडिया ने 210 वार्ड में अपने कैंडिडेट खड़े किए, जम के चुनाव लड़ा। हमें जैसी हमारी अपेक्षा थी शायद उतने वोट नहीं आए, लेकिन पहले दिन से हमारा उद्देश्य था, हमारा लक्ष्य था कि हम संगठन की बुनियाद डालेंगे। आप में से कुछ साथियों को याद होगा कि चुनाव परिणाम आने से एक दिन पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बाबलाकर हॉल में एक विशेष आयोजन किया था, ये कहते हुए कि हमने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया, हमने संगठन बनाना था, संगठन बनाया है। अब इस बुनियाद पे हम आगे बढ़ेंगे और चुनाव परिणाम आने से एक दिन पहले हमने घोषणा की कि हम अपने संगठन का पुनर्गठन करेंगे, दिल्ली की नई इकाई बनाएंगे, हम अपने साथियों को ट्रेन करेंगे और हम दिल्ली भर में स्वराज केंद्र की स्थापना करेंगे। आज मैं आपके सामने उन घोषणाएं जो हुई थी उस पे हमने अब तक क्या किया है, हम कहाँ खड़े हैं, ये बताने के लिए मैं आपके पास यहाँ हूँ। हमने घोषणा की थी कि हम अपने संगठन का नवनिर्माण करेंगे, नए तरीके से अपनी टीम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, और आज आपके सामने एक नई और बहुत यंग टीम की हम घोषणा करने वाले हैं, जो स्वराज इंडिया की दिल्ली की पदाधिकारियों की टीम होगी। एक नई टीम जो हमने स्वराज इंडिया की तरफ से बनाई है। ये टीम क्या करेगी और स्वराज इंडिया का दिल्ली में क्या फोकस होगा, इसके बारे में भी कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले तो एक दो बात ये बता दूं कि उस घोषणा से लेके अब तक हमने क्या किया है। दिल्ली में चुनाव परिणाम आने के बाद सामान्यतः सारी पार्टियों की राजनीतिक गतिविधि बंद हो जाती है, लेकिन स्वराज इंडिया की तरफ से हमने एक ट्रेनिंग कैंप्स का सिलसिला चलाया है। हमने हमारे सर के पास हमारे जितने भी सहयोगी चुनाव में जुटे थे उन सबको हमने ट्रेन किया, लीडरशिप ट्रेनिंग, विचार में ट्रेनिंग, एक नई टीम को हमने पूरी ट्रेनिंग दी है। हमने भविष्य के लिए अपना प्रोग्राम ऑफ एक्शन बनाया है, साथियों से चर्चा की, चुनाव की समीक्षा की, और उसके बाद एक नई टीम की हम घोषणा कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है, आप में से कुछ अनुमान लगा भी सकते हैं, मैंने देखा एक अखबार के अंदर खबर भी छप गई, तो मुझे खुशी है कि आपका अनुमान बिल्कुल सही था। और स्वराज इंडिया के नए राज्य अध्यक्ष के रूप में आपके चिर परिचित, आपके सहयोगी मित्र अनुपम स्वराज इंडिया के नए दिल्ली अध्यक्ष की भूमिका अदा करेंगे। उन्हें आप जानते हैं, अनुपम 29 साल के हैं, इंजीनियर रह चुके हैं, और जब देश में जन लोकपाल का आंदोलन चला तो ये अपनी नौकरी छोड़ के, अपना सुख सुविधा छोड़ के उस आंदोलन में कूदे थे, और उसके बाद से स्वराज इंडिया में पूरी तरह से एक्टिव रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं। अनुपम भाई स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं, और हमारा जो राष्ट्रीय प्रेसिडियम है, क्योंकि स्वराज इंडिया में केवल एक प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडियम है हमारा, उस प्रेसिडियम के सदस्य भी रहे हैं, और अब वो दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी संभालेंगे। दिल्ली की बाकी टीम के सदस्य हमारे साथी नवनीत तिवारी। नवनीत भी उन युवाओं में से है जिन्होंने जन लोकपाल आंदोलन के वक्त अपना सब कुछ छोड़ के पूरा समय इसमें डिवोट करना शुरू किया था। नवनीत स्वराज अभियान में शुरू में, उसके बाद स्वराज इंडिया में पूरी तरह से कार्यरत रहे।
स्वराज अभियान के दिल्ली राज्य सचिव भी रहे। नवनीत तिवारी अब हमारे दिल्ली स्वराज इंडिया के महासचिव होंगे। हमारे 2 उपाध्यक्ष होंगे, श्रीमती वीणा आनंद जी। वीणा जी स्वराज अभियान की ट्रेजरर रही हैं, एमएलए भी रह चुकी हैं। हमारे दूसरे उपाध्यक्ष होंगे कर्नल अहलावत जी। कर्नल साहब सेवा मुक्त हैं, रिटायर्ड हैं आर्मी से। आप भी पूरे जन आंदोलन में साथ रहे पहले दिन से और इस पूरी यात्रा में साथ रहे हैं। कर्नल अहलावत हमारे उपाध्यक्ष होंगे और इस नई टीम में 3 सचिव होंगे। भाई सुरेंद्र कोहली। सुरेंद्र कोहली भी आम आदमी पार्टी के जमाने से अपना पूरा समय इस आंदोलन में दे रहे हैं। साथ में भाई रमन जो पिछले साल जुड़े हमारे से, जब स्वराज अभियान की तरफ से हमने सूखे के वक्त इंटरवेंशन का कार्यक्रम किया और ये कई गांवों में गए, किसानों की स्थिति देखी। उसके बाद से आप भी इंजीनियरिंग छोड़ के अपना स्वराज इंडिया के काम में लगे। और हमारे तीसरे सचिव होंगे निशांत भाई। निशांत जी फिर आपसे शायद परिचित हैं, पूर्णकालिक समय दे रहे हैं आंदोलन में। ये तीनों सचिव होंगे और हमारे कोषाध्यक्ष के रूप में दीपक भान जी, जो कि बैंक मैनेजर के पद से रिटायर हुए हैं, ये हमारे दिल्ली के कोषाध्यक्ष हैं। तो ये हमारी नई टीम है स्वराज इंडिया की। जैसा आप देख ही सकते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं, बहुत युवा टीम है। स्वराज इंडिया की तरफ से हर लेवल पे हम जिन कुछ बुजुर्गों को, मेरे भी सफेद बाल आने शुरू हो गए हैं, तो जिन कुछ बुजुर्गों को मौका मिला था उसकी शुरुआत करने का, हमारी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द हमारी नई लीडरशिप और एक युवा लीडरशिप के लिए जगह खाली करें। उसकी शुरुआत हम दिल्ली से कर रहे हैं। दिल्ली के साथ ही अनुपम जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो कुछ बताएं कि उनकी प्रायोरिटीज क्या होंगी इसके बारे में अपने काम पर। बस मैं एक बात कह देना चाहता हूं। पिछले हफ्ते दिल्ली सरकार ने ये चुपचाप से सूचना दी, घोषणा तो नहीं की, चुपचाप से सूचना दी कि दारू के लाइसेंस जो उसने पिछले साल बंद किए थे वो अब दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। कहा गया कि नहीं, ठेके नहीं खोलेंगे हम, लेकिन रेस्टोरेंट को तो लाइसेंस देना पड़ेगा। अगर लाइसेंस नहीं देंगे तो इलीगल दारू बिकनी शुरू हो जाएगी। आपको ध्यान होगा, इसी कमरे में हमने स्वराज इंडिया की तरफ से इस पूरे दारू प्रकरण पे पूरा खुलासा किया था। हमने बताया था कि नशा मुक्ति का वायदा करके आने वाली इस सरकार ने कैसे 399 नए लाइसेंस दिए हैं। आपको याद होगा, मैंने खुद उनकी लिस्ट जारी की थी और चैलेंज किया था दिल्ली सरकार को कि आप इसमें से एक भी नाम गलत अगर साबित कर सको, नहीं कर सके। और उस दबाव में दिल्ली मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम इस साल कोई नया लाइसेंस जारी नहीं करेंगे। हमने तब भी पूछा था, इस साल क्यों? क्या केवल पंजाब इलेक्शन का मामला है? पता लगा हम गलत थे। मामला केवल पंजाब इलेक्शन का नहीं, पंजाब और एनसीडी इलेक्शन का था। तो पंजाब और एनसीडी इलेक्शन जब पूरे हो गए तो अब नशा मुक्ति भी पूरी हो गई और अब सरकार दारू के नए लाइसेंस देना शुरू कर रही है। स्वराज इंडिया की तरफ से हमने पहले दिन से कहा है कि ये हमें मंजूर नहीं है, ये इस सरकार के अपने वादों के खिलाफ है, ये स्वराज के पूरे आंदोलन के खिलाफ है, जिस आंदोलन में मांग पहले दिन से रही थी कि अगर शराब की कोई भी दुकान, कोई भी लाइसेंस होता है तो उस मोहल्ले के लोगों से और उस मोहल्ले की औरतों से उसकी अनुमति लेनी होगी। ये हमारी पहले दिन से पोजीशन रही। इसके खिलाफ है ये बात, तो हम इसका विरोध करेंगे। विरोध क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसके लिए मैं नई टीम के हमारे